हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, ये है सुबह का टाइम जो कि मेरे सुबह के काम होते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पर मैंगो शेक बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो इससे पहले मैंने नाश्ता मतलब कि बना चुकी हूँ मैं, सिर्फ अभी मुझे सर्व करना बाकी है। तो यहाँ पर जी मेरे कमर में हो रहा था बहुत ज़्यादा दर्द, और दर्द तो सच बताऊँ तो कई दिन से चल रहा है, लेकिन ना मैं इग्नोर करती रहती हूँ। और डॉक्टर ने मुझे पता नहीं कई साल पहले से बेल्ट दी हुई है कि आपको बेल्ट ही लगानी है, क्योंकि मेरे है डिस्क की प्रॉब्लम। ठीक है जी। तो बस जब सहन नहीं हुआ मुझे दर्द, तो मुझे आज बेल्ट निकाल के लगानी ही पड़ी। और मैंने पता कितनी दवाई वगैरह खा ली है, ट्यूब लगा ली है, पर उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या करें, काम तो करना ही है, चाहे दर्द हो चाहे कुछ भी हो। देखिए, बच्चों के लिए तो उठना पड़ता ही है माँ को। तो जी बच्चों के लिए मैं बना रही थी मैंगो शेक। और ये जो भिगोना है, ये मेरा दूध का ही भिगोना है, क्योंकि मैंने कहा ये साफ़ तो होना ही है और दूध का भी, और इसके अंदर दूध भी डलेगा। तो मैं क्यों ना इसी के अंदर बना देती हूँ। अधिकतर जो मैंगो शेक बनाती हूँ मैं ऐसे ही बना लेती हूँ कि जो दूध वाला भगोना होता है ना, तो मैं उसी में ही बना लेती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने आम को छील लिए हैं। और आम जो आजकल ना बहुत ज़्यादा महंगे आ रहे हैं जूस वाले, लेकिन क्या करें, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं, तो देखिए बनाना ही पड़ता है। तो जी फिर उसके बाद मैंने ये वाला गेट बंद किया है, क्योंकि बाहर ड्राइंग रूम में चल रहा था एसी। मैंने कहा इसकी जो कूलिंग है वो बाहर जा रही है, तो मैंने इसलिए ये कर दिया था गेट बंद। फिर उसके बाद जब मैंने ये सारा का सारा मैंगो इसके अंदर काट लिया है, तो यहाँ पर मैं 4 गिलास के करीब ही बनाऊंगी। तो यहाँ पर बस मैंने बर्फ़ की ट्रे भी निकाल दी है। तो थोड़ा सा जो बर्फ़ है वो तो मैं अब डाल दूँगी इसे ब्लेंड करते टाइम, और इसके बाद और डालूँगी मैं बाद में। तो जी यहाँ पर मैं बना रही हूँ खांड से। मैं चीनी का यूज़ नहीं करती, बहुत ही कम ऐसा होता है कि मैं चीनी का यूज़ करती हूँ। ना तो मैं दूध में, ना चाय में, और ना किसी चीज़ में चीनी का यूज़ नहीं करती। मैं चीनी की जगह या तो शक्कर या फिर खांड का इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो जी यहाँ पर बस मैंगो शेक मैं बना लूँगी। और थोड़ा सा मैंगो शेक बनाने के बाद मैं इसके बाद बर्फ़ भी डालूँगी। और मैंने सोचा, मैंने कहा साथ के साथ मैं इसे साफ़ करके भी रख देती हूँ ब्लेंडर को। मैं अधिकतर ऐसे ही करती हूँ कि ब्लेंडर को साफ़ करके मैं रख देती हूँ। फिर ना ये जो छोटे छोटे काम है ना, ये बहुत ज़्यादा बड़े लगते हैं। तो ये मैंने इसमें भी शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि मैंने कहा इसे साफ़ करना है मुझे भिगोने को। तो इससे पहले कि मैं बाद में करूं, इसे मैं साथ के साथ ही जग में कर देती हूँ। और फिर इसे मैं बाहर रख दूँगी एक साइड में। तो इसे मैं फ्रिज के अंदर नहीं रखूँगी। फ्रिज के अंदर मैं इसलिए नहीं रखूँगी क्योंकि मैंने इसमें ऑलरेडी बर्फ़ डाला हुआ है। तो साइड में कर दिया। अब जैसे बच्चे आएंगे नाश्ता करने के लिए, मैं साथ के साथ इन्हें दे दूँगी। तो साथ में ही मैं ये जो स्लैब वगैरह इसे भी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि मैं इसी तरीके से छोटे छोटे काम को ना बर्डन नहीं बनाना चाहती। तो मैं छोटे छोटे काम से ही धीरे धीरे कर लेती हूँ। तो इससे मुझे एकदम से ये नहीं लगेगा हाय मेरा ये काम भी रह रहा है, ये भी साथ के साथ निपटाती चलती हूँ। तो जी मेरा सबसे जो बड़ा काम है वो है मेरा पानी भरने का। ये अधिकतर मैं नहीं काम करती हूँ, ये मेरा बेटा आदित्य करता है पानी भरने का काम। तो जी वो अभी ट्यूशन गया हुआ है, तो मैंने कहा चलो साथ के साथ मैं पानी भर लेती हूँ। अब वो आगे क्या भरेगा, तो इतने ठंडा पानी हो जाएगा। तो वैसे तो देखिए मैं पीती हूँ अधिकतर इसका नॉर्मल, लेकिन कभी कभी जब मन करता है तो मेरा मन करता है कि चलो मैं पी लेती हूँ। वो भी मैं ज़्यादा ठंडा नहीं पीऊँगी। अगर मुझे फ्रिज का भी पीना है तो मैं ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीती। अच्छा जी, तो मैंने यहाँ पर फ्रिज में रख दी हैं बोतलें, तो ये इतने ठंडी हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा सामान है वो भी मैंने फ्रिज में रख दिया है। और फिर मैं यहाँ पर मेरे हस्बैंड का है ये बैग जिसमें कि खाना वगैरह ले जाते। तो टिफ़िन तो मैंने रात को ही साफ़ करके रख दिया था, और इनकी पानी की बोतल बची हुई थी। मैंने कहा चलो इसे भी निकाल के रख देती हूँ। तो जी आज मैंने बनाया था नाश्ते के अंदर, अभी मैं दिखाऊंगी आपको। पहले मैं दही कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बस मैं अपने हस्बैंड का नाश्ता लगा रही थी। उन्हें ना सुबह सुबह अधिकतर मतलब पराठे रोटी ये सारी चीज़ अधिकतर पसंद नहीं है, वो लाइट वेट खाना पसंद करते हैं। तो जी यहाँ पर मैंने बस दही को भी इसमें लोटे में पलट लिया है, क्योंकि मैंने कहा बार बार थैले में नहीं, इसे साथ के साथ ही लोटे में कर लेती हूँ। और फिर जैसे जैसे कोई लेगा ऐसे ही, या फिर किसी के लिए रायता बनना है कुछ भी, तो वो लोटे में फटाफट बन जाएगा। तो जी यहाँ पर मैंने बनाया है दलिया, और जो साबुत मूंग की दाल होते हैं, मूंग यानी कि साबुत मूंग, उसे मिक्स करके मैंने ये बनाया है। खिचड़ी टाइप समझ लो, दलिया मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन सच बता रही हूँ ये हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ पर बस मेरा हस्बैंड का नाश्ता लग चुका है।
तो जी वहाँ पर तो नाश्ता हो चुका है। अब मुझे दोपहर के खाने की तैयारी करनी है, क्योंकि मुझे जाना है नर्सरी पर। तो जैसे कि मैंने बोला था कि मैं सारे काम सुबह को ही करती हूँ और मेरा जो रूटीन है वो चेंज हो चुका है। अभी लगभग मुझे लग रहा है कि 9:30 या पौने 10 का टाइम हुआ होगा। बस फटाफट मुझे खाने की तैयारी करनी है। झाड़ू पोछा सारा काम मेरा अधिकतर हो चुका है, पूजा वगैरह। तो जी यहाँ पर मैं बना रही थी आलू और मटर की सब्ज़ी। तो मैंने कहा साथ के साथ ही छोंक देती हूँ, उधर वो नाश्ता करे और फिर मुझे ना ये सारे बर्तन इकट्ठे करके साफ़ भी करने हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि नर्सरी जाने से पहले पहले मैं सारा काम करके चली जाऊँ, क्योंकि मुझे फिर वहाँ पर मतलब तसल्ली से मैं वहाँ पर जाके बैठ जाती हूँ। नहीं तो मुझे घर की चिंता रहती है, हाय मेरे बर्तन भी रह गए या मेरी सफाई रह गई। तो मैं अधिकतर सारा काम करके जाती हूँ। तो बस जी यहाँ पर मैंने सब्ज़ी मैंने छोंक दी है। तो जी यहाँ पर इतने मेरी सब्ज़ी बनेगी, इतने मैं यहाँ पर आटा गूँथ लूँगी। तो यहाँ पर बस मैंने इसी बर्तन में नमक डाल लिया है। हम आटे में नमक डालते हैं, और कमेंट्स मुझे करके बताना कि आटे में कौन-कौन नमक डालता है। अच्छा, यहाँ पर तो मैंने इसके अंदर नमक डाल लिया है, और देखिए जो छोटे-छोटे मतलब कि सारा सामान स्लैब पे रखा हुआ था वो भी मैं साइड में साथ के साथ करती रहती हूँ। ये मेरा मटर का पैकेट है, इसे भी मैं बिल्कुल ब्लॉक करके फ्रीज़र के अंदर रख दूँगी, जिससे कि ये ख़राब ना हो। अच्छा, अब मुझे आटा गूँथना है। इतने मेरी ये सब्ज़ी बन जाएगी, तो इतना मेरा आटा गूँथ के थोड़ा-सा अच्छे से सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद में रोटी सेक दूँगी। तो यहाँ पर 1-2 सीटी, मैं 3 सीटी लगवाऊँगी, 3 सीटी में ये सब्ज़ी अच्छे से बन जाएगी। तो मैं आटा ना इसी तरीके से गूँथती हूँ। पहले आटे को मतलब अच्छे से गूँथ के थोड़ी देर के लिए, कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए आटे को ऐसे ही छोड़ देती हूँ, जिससे कि ये सेट हो जाए। और तभी सच बता रही हूँ, रोटी इतनी फूली-फूली आती है कि आपके बच्चों को मतलब कि टेस्टी लगती हैं वो रोटी। क्योंकि अगर हम आटे को अच्छे से नहीं गूँथते ना, तो क्या होता है, आटे में मतलब कि अजीबपन सी रोटी आने लगती है, टाइट टाइट सी आने लगती है। तो वो बात नहीं होती, और बच्चे ना रोटी अगर 2 रोटी खाएंगे तो उसकी जगह 1 ही रोटी खा पाएंगे, और ठंडी तो इसी तरीके से खाते हैं। तो जी मैं इस तरीके से बनाऊंगी रोटी, जो मेरे बच्चे दोपहर को भी बिल्कुल गरम गरम रोटी खाएं और बिल्कुल सॉफ्ट रहें, जैसे कि हम ताज़ी खा रहे हैं। तो जी आटा गूँथ चुका है। अच्छा जी, सब्जी भी बन चुकी है, आटे को रेस्ट भी मिल चुका था। तो अब मेरी बारी हो गई है रोटी सेकने की। तो देखिए मैं रोटी किस तरीके से अपने बच्चों के लिए पैक करके जाती हूँ, जिससे कि मेरे बच्चों को लगे ना कि हम खाना ठंडा खा रहे हैं। तो यहाँ पर पहले मैंने ये बटर पेपर, फिर टिश्यू पेपर इस तरीके से रख दिया है अपना ये हॉट केस में। तो ये है मिल्टन का। इसमें ना क्या होता है कि कम से कम 5 से 6 घंटे तक इसमें गरम खाना बना ही रहता है। तो मैं यहाँ पर आटे को थोड़ा सा सेट और कर लिया, जिससे कि रोटी मेरी अच्छे से सॉफ्ट आए, और मेरे बच्चे को बिल्कुल भी रोटी इस तरीके से ना लगे कि रोटी बासी है। तो जी यहाँ पर बस मैं फटाफट बना लेती हूँ रोटी, क्योंकि सब्ज़ी तो मेरी बन चुकी है, और यहाँ पर बस मुझे जल्दी से जल्दी रोटी सेकनी है। तो मेरा यही टारगेट होता है कि मुझे कम से कम 10:30 या 11 बजे तक अपने नर्सरी पर निकलना ही है। तो जी मेरा जो टारगेट होता है वो मैं यही चाहती हूँ कि मेरा दोनों तरफ का काम मेरा अच्छी तरीके से हो जाए। मैं अपने घर का काम भी अच्छी तरीके से निपटा के जाऊँ, और जो मैं अपनी नर्सरी पर जाती हूँ वहाँ पर भी मैं अपना पूरा टाइम दूँ। तो बस इसी तरीके से मैं अपना काम अच्छे से करके जाती हूँ, जिससे कि मुझे वहाँ पर जाके घर की चिंता ना हो कि भाई मेरा घर पे ये काम रह गया, मेरा वो काम रह गया। फिर उसके बाद जब मैं घर पे आती हूँ, तो आराम से अपना जो मेरा शाम का रूटीन है वो भी मैं आराम से कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे कोई थकावट तो रहती नहीं कि भाई चलो भाई आके मुझे आके दोपहर का काम भी करना था, फटाफट जो बर्तन थे वो भी साफ़ करने। क्योंकि मैं कुछ छोड़ के नहीं जाती, जो बच्चों के दोपहर के खाने की 1-2 प्लेट रहती है वो ज़्यादा बड़ी मायने नहीं रखती है। तो बस वो मैं आके साथ के साथ ही साफ़ कर देती हूँ। तो जी यहाँ पर बस मैं रोटी सेक लूँगी, और अपना टिफ़िन और अपने हस्बैंड का और बच्चों का अलग मैं खाना रख के जाऊँगी। तो मैं हम चारों का जो अलग-अलग मतलब कि खाना रहता है वो मैं अच्छे तरीके से पैक करके, कि मेरे हस्बैंड को दूसरी नर्सरी पर जाना होता है और मुझे दूसरी पर, और तो इसी तरीके से मैं अपना हस्बैंड का और बच्चों का अलग-अलग खाना पैक करती हूँ। बच्चों का पैक क्या करना, बच्चों को तो यहाँ पर ही रख के ही जाना होता है। बस इसी तरीके से रखना है कि मेरे बच्चों का जो खाना है बिल्कुल भी ठंडा ना हो। तो जी यहाँ पर बस मेरी रोटी भी बन चुकी है, और उसके बाद जो 2-4 रोटी थी वो मैं इस तरीके से सेक के और फिर उसके बाद घी लगा के इन्हें भी पैक करके रख दूँगी। तो यहाँ पर मैंने जो बच्चों की रोटी, अपनी रोटी मैंने कैसरोल में फ़िलहाल के लिए रख लिया, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर पैक कर लूँगी अपने हस्बैंड, अपनी और
बच्चों की मैं इसी कैसरोल में छोड़ जाऊंगी। तो मैं इसी तरीके से देखिए पैक कर लेती हूँ, ऊपर से फॉइल पेपर थोड़ा सा ना और लगा देती हूँ, जिससे कि बिल्कुल भी हवा बाहर ना जाए। अच्छा जी, यहाँ पर बस मैं साथ के साथ ही अपनी किचन को भी समेट रही हूँ। यहाँ पर घी वगैरह, घी की बर्नी जो है उसे साफ़ कर लेती हूँ, और ये कपड़ा भी झाड़ दूँगी, क्योंकि अगर ये कपड़ा नहीं झड़ता तो बाद में फिर ये आटा आटा इसके अंदर भी हो जाएगा, ड्रॉर के अंदर। अच्छा, फिर उसके बाद जो भी आटा एक्स्ट्रा बचा है वो मैं कटोरी में रख दूँगी, और फिर उसके बाद इसे ढक वगैरह के मैं फ्रिज वगैरह में इन्हें सबको रख दूँगी। तो जी मैं साथ के साथ यहाँ पर कर लेती हूँ स्लैब भी साफ़। और जो आप ये देख रहे हैं ना, ये लोई, तो ये गाय की लोई है, इसे मैं गाय को दूँगी बाद में, क्योंकि जब नर्सरी वगैरह में जाते हैं ना तो साथ के साथ रास्ते में मिलती है तो दे देते हैं। तो यहाँ पर बस गैस भी साफ़ कर दूँगी। तो इससे क्या होगा कि बस, जैसे कि मैंने आपको काफ़ी बार वीडियो में बताया भी है, अगर हम अच्छे से रसोई साफ़ कर देते तो फिर बिल्कुल सिंपल कपड़े से भी हमारा आराम से काम चल जाता है। तो यहाँ पर जो मैंने सब्ज़ी वगैरह बनाई थी, वो सॉरी, जो खिचड़ी मेरी बची थी थोड़ी सी, और अब जो सब्ज़ी बनाई है उन्हें मैं एक तरफ रख दूँगी कढ़ाई वगैरह में। और फिर इससे क्या होगा कि जो सब्ज़ी का जो कुकर वगैरह है वो खाली हो जाएगा, और फिर इसे भी मैं साफ़ कर दूँगी। तो सारे बर्तन मैं डिशवॉशर के लिए इकट्ठे कर रही हूँ, और जिससे कि एक साथ मेरे डिशवॉशर में बर्तन लग जाए। तो यहाँ पर बस मैं ट्रे भी भर के रख दूँगी। अच्छा, यहाँ पर जो मेरा है, अब मेरा काम रह गया बस थोड़ा बहुत ही, जैसे कि यहाँ पर ब्लिंकिट से थोड़ा सा सामान आया था, मुझे यहाँ पर ये भी चेक करना है, और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा ना रेस्ट करूँगी। यहाँ पर मुझे क्या काम करना है, थोड़ा सा ना पानी पीना है, क्योंकि मुझे लग रही थी प्यास, और मैंने कुछ देर बाद ना बेल्ट को भी निकाल के रख दिया था, क्योंकि मैं ना थक गई थी बेल्ट पहनते पहनते। क्योंकि जब बेल्ट पहनते तो भिंचा भिंचा महसूस होता है, तो मैंने थोड़ी देर के लिए बेल्ट निकाल के रख दी। अब बेल्ट की अब तो मैं शाम को आके ही पहनूंगी, क्योंकि मैं नर्सरी पर तो नहीं पहन के जाऊंगी बेल्ट, ना ही मुझे अच्छी लगती है। अच्छा, यहाँ पर बस मैं बेल्ट की तय वगैरह पे बना दूंगी कि आके पहन लूँगी अगर मन करा तो, या फिर दर्द हुआ तो मैं उससे फिर उसके बाद मैं करने लगी थी अपना ब्लिंकिट वाला सामान चेक, क्योंकि इसमें मैंने एक दो तो खुद ने ही सामान करे थे, और एक दो बच्चों ने भी मुझे बताया कि मम्मी मुझे ये वाला सामान चाहिए, तो मैंने उनके बिस्किट वगैरह मंगा दिए थे। और पार्ले जी मैं ज़रूर मंगाती हूँ, पार्ले जी ख़त्म हो रहे थे घर पे। पार्ले जी ना चाय के साथ, दूध के साथ काफ़ी अच्छे होते हैं और टेस्टी भी लगते हैं। तो ये मैं इसे देख रही थी कि इसके जो ब्लिंकिट वाला है, इस कवर के 12 रुपये ले लेता है, इससे अच्छा तो थैला दे दे तो वो ही सही है। तो जी यहाँ पर मेरी नर्सरी की हो गई है तैयारी जाने की। अगर वीडियो आज की थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना।